नीति वचन 10 का 22 बताता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। परमेश्वर का आशीष है तो फाइनेंशियली आप में इंक्रीज होना चाहिए। दरिद्रता में हो तो आप श्राप में हो, आशीष में नहीं। श्राप से परमेश्वर हमें छुड़ा दिया है। छुड़ा दिया है कि नहीं? आशीष है कि नहीं? आशीष पाए हो कि नहीं? भाई क्या करना है? प्रभु को ग्रहण करो और कुछ नहीं करो। आपके अंदर आ जाओ, उस जोन के अंदर आ जाते हो, आशीष में आप रहोगे। बाइबल बताती है भजन संहिता 3 के 8 में, परमेश्वर का आशीष उसकी प्रजा पर बनी रहे। सेला। यहोवा की आशीष अपनी प्रजा के ऊपर रहे, लोग रहे। सोचना चाहिए कि वह है आशीष पाया हुआ हूं। बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर मुझे अलग किया है। आर्थिक स्थिति में बढ़े, परिवार में बढ़े, की रीति से बढ़े, शारीरिक चंगाई में बढ़े। वह दिमाग बढ़ने लगे तो जिंदगी बढ़ जाएगी। सभी रीतियों में बढ़ोतरी होती रहे। ब्लेसिंग मेंटालिटी हो तभी बढ़ोतरी होगी। आशीष पाए हो प्रतिदिन कहो। फेथ में क्या कहा? अगर आपने आशीष पाया है तो कभी यह मत पूछो कि मुझे आशीष दो। नहीं, आपको आशीष पूछना चाहिए। आशीष मांगोगे तो देखिए, आप इनकार ना करो। मैं आशीष पाया हुआ हूं, इस भाग में आशीष मुझे रिलीज हो रहा है। हे प्रभु, मुझे आशीष दो, मेरे परिवार में आशीष दो, मेरे बच्चों को आशीष दो, मेरी जिंदगी के हर एक भाग में आशीष दो। इफिसियों की पत्री 1:3 में हम देखते हैं, आत्मिक रीति से जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आशीष दिया है। सभी चीजों को उसने आशीष दिया है कि नहीं? उसी पहले अध्याय के 17वें वचन में जब पढ़ोगे, पौलुस प्रार्थना करता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहले वचन में क्या कहा है? सब कुछ दे दिया है। क्यों 17 में पढ़े कि प्रार्थना करें? वो रिलीज हो। रिलीज होना चाहिए। भीतर है, वो रिलीज हो। हर एक आशीष जब आती है भीतर से रिलीज होकर बाहर आनी चाहिए। बहुत कुछ मैंने कहा है। यीशु सूली पर जाकर जो है पुनरुत्थान के बाद, इफिसियों 1:3 पूरा हो गया कि नहीं? स्वर्गीय स्थानों में, आत्मिक आशीषों में सब कुछ हो गया है। यीशु जब स्वर्ग में चला गया तो क्या हुआ? लोगों को आशीष देते देते ऊपर गया। आज भी ऊपर से क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। किस लिए आशीष दे रहा है? ताकि तुम बढ़ोतरी पाओ, वृद्धि पाओ, आगे बढ़ते रहो। तो हर एक प्रोजेक्ट में करते वक्त कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे आशीष दो, इसमें बढ़ोतरी हो, इसमें वृद्धि हो। उस मेंटालिटी को अंदर लाइए। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। अब्राहम की संतति इसहाक को उसने आशीष दिया। आशीष जो है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ परमेश्वर की योजना है। अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं, अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं। वह सब किस लिए लिखा गया है? रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 4 वचन में लिखा गया। पढ़िए तो, वहां जाकर आते हैं। रोमियो की पत्री 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। किसके बारे में पहले से लिखी गई हैं? इसहाक के बारे में, अब्राहम के बारे में जो कुछ भी लिखी गई हैं, वे सब जो हैं धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। आशा का मतलब क्या है? भली बात हो, ऐसी अपेक्षा आप में बनी रहे। मैसेज बाइबल में आशा रखें, उसके बारे में क्या लिखा मालूम है? कीपिंग योरसेल्फ अलर्ट फॉर व्हाटएवर ही विल डू नेक्स्ट। हमें अलर्ट रखता है। पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा वो हमें अलर्ट देता है, और वो क्या करेगा उसका अलर्ट देता है। समझ में आए? अब्राहम के बारे में जब पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या आता है? एक अलर्ट, एक आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर मेरे लिए भी करेगा क्या? हमें भी, उनको भी आशीष दिया है ना, हमें भी आशीष देगा ना, हम भी अब्राहम की संतति है ना। एक अलर्ट उत्पन्न होता है। अगर पढ़कर कुछ भी अलर्ट नहीं आता है तो अंदर कुछ नहीं गया है। यशायाह 51 में आइए, और उसका दूसरा वचन, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता पर ध्यान करो।
यशायाह 51 में जब पढ़ा गया तो वहां पे अब्राहम सारा के बारे में नहीं, परमेश्वर ने कहा अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता पर ध्यान करो, ध्यान करो। ऐसे नहीं देखा जा सकता, इसमें ऐसे ध्यान करना चाहिए। अब्राहम कैसे आया, कैसे उसको आशीष दिया, ऐसा बोलकर जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और ऐसे ही छोड़ दिया अकेले में नहीं। उसको देखिए वहां पर अब्राहम के बारे में जब पढ़ते हैं, अब्राहम को कैसे बुलाया, कैसे उसको आशीष दिया, क्या उसने कष्ट झेला, उसको बुलाकर उसे आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर नहीं बदला है, मैं परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता हूं। बाइबल में एक पैटर्न है तो वही पैटर्न है। एक मनुष्य को बुलाता है, आशीष देता है, बढ़ाता है तो वही पैटर्न है। आपको बुलाया है, क्या बुलावा है, किसके लिए बुलाया है? आशीष के लिए बुलाया है। तो उसका मतलब क्या है? आपको बढ़ाएगा, आपके सोचों में, दिमाग से एक भी बात बाहर ना निकले। 4 वचन देखिए, मेरे प्रजा के लोगों मेरी और ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। कहता मेरे वचन को एक प्रकटन के रूप में स्थापित करूंगा। वचन बताती है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेरी जिंदगी को संपूर्ण रूप से बदलेगा, पिछली स्थिति को लेकर अब की स्थिति को और अच्छा बदलेगा।